Hello everyone, welcome to the channel. Today in this video, this is what I am going to talk about. आज इस वीडियो में मैं इस पे बात करने वाला हूँ How to be a successful safety officer और a successful HSC professional. आज मैं बात करने वाला हूँ that safety officer बनने के बाद after you get the job मिलने के बाद क्या करें ताकि आपका करियर ब्राइट हो, क्या करें ताकि आपको अच्छी कंपनी से ऑफर मिले तो आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो पाएं, क्या करें कि आपका करियर ग्रो करे. There are 3 and 4 very simple things that you can do to become a successful safety officer. 3-4 चीजें हैं, बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर साबित कर सकते हैं और आपके आगे प्रमोट होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं. Now I have observed, पहली गलती जो मैंने ऑब्जर्व की है that people do after they are appointed as a health and safety professional. Health and safety professional appoint होने के बाद वो क्या होता है that there are many people, बहुत सारे लोग हैं जो वर्क प्लेस पर जॉब कर रहे हैं एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, बट उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो खाली ऑफिस में ही रहते हैं. दे जस्ट स्टे इन द ऑफिस का जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है लाइक रिस्क असेसमेंट्स, परमिट्स, फाइलिंग करने का काम, ऑडिटिंग रिपोर्ट बनाने का काम, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने का काम, एजेंडा क्रिएट करने का काम, वो लोग खाली ऑफिस का ही काम करते हैं. उनके साथ दिक्कत क्या होती है, उनका साइट का कोई एक्सपोजर नहीं होता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी जीरो होती है. दे हैव जीरो प्रैक्टिकल नॉलेज. मैनेजमेंट की नॉलेज उनके पास हो जाती है बट दे हैव जीरो प्रैक्टिकल नॉलेज. कल को जब वो किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और जब प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो दे कैंट आंसर नहीं कर पाते हैं वो एंड दे आर रिजेक्टेड. जब वो IGC करने के लिए जाते हैं तो IG1 जो थ्योरी बेस्ड है वो पास कर लेते हैं, IG2 फेल कर जाते हैं जाकर. ये एक ग्रुप है. अगर आप इस ग्रुप में आ रहे हैं तो प्लीज, अगर आपको मैनेजर ने ड्यूटीज दी हैं ऑफिस की तो भले ही आपकी ड्यूटीज नहीं है साइट की, लेकिन आप बीच बीच में वक्त निकालकर वर्क प्लेस पर भी जाइए और जाके देखिए एक्टिविटीज कैसी हो रही हैं, किस तरह से सेफ सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स है वहां पर, क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है. एक्सपोज योर सेल्फ विद प्रैक्टिकल नॉलेज एट द वर्क प्लेस. अपने आप को प्रैक्टिकल नॉलेज से क्या कीजिए, एक्सपोज कीजिए. दूसरे वो लोग हैं, वो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, वो HSC प्रोफेशनल्स हैं जिनको साइट मिला होता है, उनको साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है. मतलब साइट पे जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, अब आपको लिफ्टिंग चल रहा है, मैनुअल हैंडलिंग चल रहा है, इरेक्शन चल रहा है, डिसमेंटलिंग चल रहा है, कास्टिंग चल रहा है, फैब्रिकेशन चल रहा है, डी शटरिंग चल रहा है, शटरिंग चल रहा है, मतलब वर्क प्लेस पे ऑन साइट जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो उनको उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि आपको साइट पे रहना है, आपको साइट देखना है. तो अब ये लोग क्या सोचते हैं, ये जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, दीज पीपल दे थिंक कि हमको जिस ड्यूटी के लिए लगाया गया है हम वही काम करेंगे ना, हम ऑफिस का काम जबरदस्ती जाके क्यों करें जब हमें कहा ही नहीं गया है. तो हमें क्या मतलब है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी से, राइट? हमें क्या मतलब है परमिट टू वर्क से, डेवलप कैसे किया जाता है, डिजाइन कैसे होता है. हमें क्या मतलब है ऑडिट रिपोर्ट से, किस तरह की ऑडिट रिपोर्ट होती है. हमें क्या मतलब है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से. वो ऐसा सोचते हैं. और जब वो किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, साथ साथ मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे. उनकी एक तरफ की नॉलेज बढ़ जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज. दूसरी तरफ की नॉलेज क्या होती है, एकदम नीचे की नीचे रह जाती है, जो उनके जॉब के लिए, करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सो इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं तो टाइम निकाल के आप कम से कम डॉक्यूमेंट्स को भी देखिए, परमिट्स को देखिए, रिस्क असेसमेंट के सैंपल्स को देखिए, जो ऑडिटिंग की जा रही है ऑडिटिंग के रिपोर्ट्स को देखिए, आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देखिए. मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे सेफ्टी ऑफिसर्स हैं जो किसी कंपनी में 6 महीने साल भर से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अब तक अपने कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में नहीं मालूम है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी करके कुछ होता है, या मेरे कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है तो कितने पेजेस की है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसमें, क्या लीगल कंप्लायंस की बात की गई है. देखा कितना वीक रह गया आप. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. तो अगर आप साइट पर प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वाइज भी अपने आप को स्ट्रांग रखिए. निबोश IG में आपको हेल्प करेगा क्वालिफाई करने में, रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करेगा. कल को आप मैनेजरियल पोजीशन पर जाइएगा तो खाली प्रैक्टिकल नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स के भी नॉलेज होनी चाहिए. ये पहली चीज जो आपको करनी है. सेकंड, दूसरा काम क्या करना है आपको,
ऑलवेज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, हमेशा अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए आप। एटलीस्ट आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपनी बातों को इंग्लिश में रख पाएं। कोई कह रहा है कोई चीज तो उसको आप इंग्लिश में समझ पाएं, या फिर आप इंग्लिश में रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर पाएं, रिस्क असेसमेंट, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, परमिट टू वर्क, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट, क्लोजर ऑफ ऑडिट, क्लोजर ऑफ कंसल्टेंट्स इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये सब जो क्लोजर देते हैं आप रिपोर्ट्स कैसे बनाइएगा आप अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है तो दूसरी चीज जहां पे आपको ध्यान देना होता है, मेहनत करना होता है, वो आपका क्या है, यू हैव टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स टू, ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान देना होता है। एंड द थर्ड और तीसरी चीज जो आपको जॉब करते करते करना है, दैट इज वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स। अपने स्पीकिंग स्किल्स पर काम कीजिए आप, मतलब टूल बॉक्स टॉक दीजिए आप, वर्कर्स को ब्रीफिंग दीजिए आप, उनसे बात कीजिए। जो फियर है ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आप पब्लिक स्पीकिंग के डर को खत्म कीजिए। मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कीजिए आप, ट्रेनिंग देने की कोशिश कीजिए आप। इससे क्या होगा, यू विल प्रूव योरसेल्फ एज ए बोल्ड कैंडिडेट। कल को कंसल्टेंट के सामने इंटरव्यू हो, क्लाइंट के सामने इंटरव्यू हो, आप कहीं पर भी बोल्डली अपने क्वेश्चंस का आंसर कर पाइएगा। नहीं तो बहुत बार सेफ्टी ऑफिसर्स के पास नॉलेज काफी होता है बट वो शो नहीं कर पाते हैं, डरे होते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज जिस पे आपको काम करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे जॉब करना होता है। एंड द फोर्थ, आप जिस कंट्री में भी जॉब कर रहे हैं, आप इंडिया में हो, आप मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहे हो, आप यूरोपियन कंट्रीज में जॉब कर रहे हो, वहाँ का जो लेबर लॉ है उसको आप थोड़ा बहुत स्टडी कीजिए आप। बिकॉज बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन एक्ट्स होते हैं कंपनीज के वो सिमिलर होते हैं। एंड जब कभी क्लाइंट्स कंसल्टेंट से बात होती है या फिर आप क्लाइंट में जॉब करने की बात करते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सो देयर आपको अपनी ओपिनियंस नहीं देने होते हैं। यू हैव टू टॉक अबाउट लीगल रेफरेंस, आपको लीगल रेफरेंस देना होता है। यू हैव टू टॉक लीगली। और वहां पे जब आप कोई बात बोलते हैं तो आपकी बात में वजन होता है, वेट कैरी करती है आपकी बात। सो यू मस्ट रीड द लीगल कंप्लायंस, द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ HSC ऑफ द कंट्री वेयर यू आर वर्किंग, उस कंट्री में जहां पे आप जॉब कर रहे हैं। ये चार चीज होती है। पहला, अपने आप को प्रैक्टिकल नॉलेज और डॉक्यूमेंट्स दोनों से फैमिलियर करना। दूसरा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना, राइटिंग को भी एंड ओरल को भी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करना, पब्लिक स्पीकिंग के डर को खत्म करना। और चौथा, आप जिस देश में जॉब कर रहे हैं वहाँ के जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन एक्ट जो है, वहाँ के फैक्ट्री एक्ट जो है, उससे अपने आप को क्या करना, फैमिलियराइज करना। कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी वगैरह को देखना और पढ़ना। ये अगर आप चार काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपका करियर ब्राइट है। आप बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, आप आसानी से निबोश IG को क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आई डू विश यू ऑल द बेस्ट। आई डू होप कि आप आगे बहुत प्रोग्रेस करें, तरक्की करें, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, करियर ब्राइट हो। एंड हाँ, आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।